हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ACL24 क्लासेस। आज के इस लेक्चर्स में जावा के इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। इसके पहले हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको इसके बारे में समझना है प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में, आप मेरे पिछले पार्ट के अंदर जाएंगे और इसको चेक करके देख सकते हैं कि प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है। आज जो हम लोग जानने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। ये क्या होती है? बेसिकली नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है रेफरेंस टाइप होती है, क्योंकि ये जो होती है ये ऑब्जेक्ट को रिफर्स करती है। अब ये रेफरेंस टाइप हम इसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इसकी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, आप यहाँ पे बने रहेंगे तो आप इसकी मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को एक्सेस करके आपको दिखाएंगे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे एक्सेस किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कुछ मेन आपके डिफरेंस होती है जो हम लोग जानने वाले हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है वो आपकी जावा लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड होती है, बनाई गई होती है पहले से। ये हमारा डाटा टाइप है, ऑलरेडी बनाई गई होती है। जैसे आपका इंट, ये ऑलरेडी डाटा टाइप है जो जावा लैंग्वेज के अंदर पहले से बना है। अगर आप लिखते हैं फ्लोट, तो ये भी आपकी एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो ऑलरेडी जावा लैंग्वेज के अंदर बनाई गई होती है, डिजाइन की गई होती है पहले से। ओके, बट आपकी जो होती है हम लोग देखें यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी होती है, स्ट्रिंग को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है ये आपकी देखा जाए तो ये आपको प्रोग्रामर के द्वारा बनाई जाती है, और इसको हम मेथड को, जो आपकी फंक्शन होती है जावा लैंग्वेज के अंदर, हम लोग आगे देखेंगे मेथड्स क्या होती है, इसको कॉल करने के लिए आप देखा जाए तो इसको यूज कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव डाटा टाइप से ऐसा नहीं होता है कि आप किसी मेथड को कॉल कर सके। प्रिमिटिव डाटा टाइप की मदद से आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की मदद से आप किसी भी मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है वो ऑलवेज उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। प्रिमिटिव डाटा टाइप जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा x, इंट x, तो x के अंदर, x वेरिएबल के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होती है। या आपने स्टोर कर दिया 5 तो यहाँ पे 5 स्टोर हो जाती है, या यहाँ पे आपने ऐसे छोड़ दिया तब भी यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो गार्बेज वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। लेकिन आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है इसमें आप अगर ऐसा वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो आपकी एक नल होती है। नल का मतलब कुछ भी नहीं, नल का मतलब नथिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर। प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है इसको जब भी आप कभी लिखेंगे तो लोअर केस से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट x, तो ये लोअर केस लेटर में आप यहाँ वेरिएबल बनाते हैं जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होती है। जबकि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसको अपर केस में लिखा जाता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो होती है इसमें आपकी स्ट्रिंग भी आती है, एरे भी आती है, क्लास भी आती है, इंटरफेस भी आती है, ये सारे के सारे आते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली ये कैपिटल एस होता है, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं ऐसे, स्ट्रिंग और ए नाम का स्ट्रिंग बना है, तो ये आपकी स्ट्रिंग वेरिएबल है जो आपकी नॉन प्रिमिटिव है। ये हमारी डाटा टाइप है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये आपकी एरे है, ये क्लास है, या ऐसे इंटरफेस है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि इनको हम किस तरीके से कोडिंग के अंदर यूज करते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को। तो हमने बेसिकली यहाँ पे कोड को टाइप कर रखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने पब्लिक क्लास ए बनाया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक लिखा, यहाँ पे क्लास लिखा और ए, तो ए नाम का आपका एक क्लास बन गया। ये ए आपका जो है, ये ए है क्या, एक क्लास है, क्लास, और ए हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया। प्रिमिटिव क्योंकि ये क्लास टाइप का हमने बना दिया, ये तो हमारा एक डाटा टाइप है जो क्लास आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बनाते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमने मेन मेथड भी लगाया है, इसको यूज किया है, और इसके अंदर कई सारे वेरिएबल यूज किया है। तो ऐसा अगर आप बनाते हैं, ये पहले से बने बनाए नहीं होता है, ये ए हमने क्या किया, क्रिएट किया एज ए प्रोग्रामर। तो ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ये क्लास टाइप का है, बना दिया। समझ में आया, क्लास टाइप का नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ओके,
अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड यूज किया, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजी, ये लगाना मस्ट होता है जब भी आप जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करना है। इसको हमने क्या किया, ओपन किया, क्लास बनाया, करली ब्रैकेट से ओपन किया, मेथड लगाया, करली ब्रैकेट से ओपन किया, यहाँ पे इंट एक्स लिखा, एक्स हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है, प्रिमिटिव, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, तो एक्स के अंदर हमारा 10 स्टोर हो गया। फ्लोट वाई, वाई नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर ये फ्लोट टाइप का है, ये भी प्रिमिटिव है, इसके अंदर वैल्यू आपने 2 स्टोर किया, तो फ्लोट का मतलब जब आप इसमें स्टोर करेंगे तो 2.0 ये फ्लोट वैल्यू होती है, पॉइंट वैल्यू, अगर आपने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया तब भी आपका यहाँ पे पॉइंट वैल्यू स्टोर होती है, क्योंकि ये फ्लोट डाटा टाइप है। अब हमने क्या किया, देखिए स्ट्रिंग st, st हमारा एक वेरिएबल है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग डाटा टाइप, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव, ये भी हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव, क्लियर। और st हमने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने क्या स्टोर कर दिया, ये हमारी वैल्यू है, डबल कोटेशन में स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये जो चीज लिखा है हेलो जावा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा हेलो जावा, जो आपकी st के अंदर स्टोर हो गया है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब हमने यहाँ पे इंट a लिखा, इंट a और ऐसे साइन लगा दिया, तो ये हमारे एरे हो जाती है, इंटीजर टाइप का एरे, और एरे, और ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, क्लियर। अब देखिए ये हमारा एरे बन गया, एक्चुअल में एरे का मतलब क्या होता है, ये आपका ए है, ए नाम का वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ब्लॉक बन जाते हैं, जितने आप वैल्यू स्टोर करेंगे इतने ही आपकी यहाँ पे ब्लॉक बन जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एरे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एरे एक बनाया और डबल इक्वल साइन दिया, कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने 3 वैल्यू असाइन किया है, तो ये देखिए ये ए नाम का हमारा एक वेरिएबल बन गया और इसमें 3 ब्लॉक्स बनेंगे। अभी बेसिकली कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 3 वैल्यू स्टोर किया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एरे के अंदर 3 ब्लॉक्स बनेगा, वो इस तरीके से 1 2 3, और यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर होता है, इसका पहले का 0 1, इसका 2 इंडेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे जो हमने 1 लिखा है, इंडेक्स नंबर 0 पे 1 स्टोर होता है, 2 लिखा है तो इंडेक्स नंबर इस पे आएगा, 3 लिखा है तो यहाँ पे आएगा, 2 वाले पोजीशन पे 3 आएगा, इस तरीके से एरे आपका होता है जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। अब हम इन जो भी हमने यहाँ पे बनाया है इसको एक्सेस करके दिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, system.out.println, इसको प्रिंट करते हैं ताकि ये स्टोर हुआ है कि नहीं इसको देखना है, तो हमने लिखा यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप और x को प्रिंट किया, तो यहाँ पे आपकी आंसर आएगा 10, क्योंकि x के अंदर 10 लिखा है। अब हमने फिर यहाँ पे प्रिंट किया, तो y को प्रिंट किया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.0, क्योंकि ये स्टोर हुआ है 2.0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने st को प्रिंट किया, तो ये आएगा हेलो जावा, यहाँ पे क्या आएगा, हेलो जावा। अगर ये वैल्यू आपकी स्टोर हो रही है और वो सारा आपका डाटा टाइप बन रहा है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो ये आंसर आएगा। अब हमने system.out.println यहाँ पे लिखा प्रिमिटिव डाटा टाइप, प्रिमिटिव ये आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होगी, बेसिकली आप यहाँ पे इसको एडिट कर लेंगे, नॉन प्रिमिटिव, और हमने A0 को लिखा, A0 का मतलब ये वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, यहाँ पे आंसर आएगा 1, और 2 को प्रिंट किया तो 2 वाले इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर 2 दिया है ये, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 3, तो इसका आंसर आएगा 3, ये आपका आंसर आएगा। फिर हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्लोज कर देंगे, फिर ये लगाया, ये क्लोज कर देंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे कोड करेंगे। अब हम आपको इसको लेके चलते हैं और इसको दिखाते हैं कि क्या ये प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है ये आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। ये जो हमने कोडिंग टाइप कर रखा है, इसको मैं इस कोड को कॉपी करके लेके चल रहा हूँ, आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं। तो हमने शिफ्ट दबाया, एरो की की मदद से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको आपको नोटपैड में टाइप करना है, लिखेंगे नोटपैड, यहां से आप इसको ओपन कर लेंगे, नोटपैड ओपन हो गया, आप इसको बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये चीज हमने जो चीज किया था ये हमारा आ गया। यहाँ पे ये जो हमने एरे बनाया था ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, तो आप यहाँ पे नॉन लिख देंगे, नॉन,
आप यहाँ पे मैसेज आपका यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये आपकी एरर नहीं होगी, बना दिया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, जावा लैंग्वेज के अंदर जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो ऐसे, इसकी वैल्यू ऐसे, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना मस्ट होता है। अगर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया ऐसे तो आपका कोड रन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे फ्लोट बनाया, टू स्टोर किया, स्ट्रिंग बनाया, डबल कोटेशन में लास्ट में आपका सेमी कॉलन लगा दिया, ए नाम का एरे बनाया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे और फिर आपको सेमी कॉलन लगा के आपको क्लोज कर देना है। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो ऐसे मैसेज लिखेंगे यहाँ पे इक्वल। यहाँ पे जब हम वेरिएबल डिस्प्ले करते हैं, जैसे x लिखा है तो इसके जस्ट पहले प्लस लिखना जरूरी होता है, क्योंकि x जो हमारी इसके अंदर जो वैल्यू आती है वो आपकी, अगर आपने प्लस नहीं लगाया तो एरर दिखाएगा, ये वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होती है, इसको जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया सब में। क्लियर? तो अब हम इसको कैसे रन कराएंगे, ये जो क्लास है इसी क्लास के नाम से आपको क्या करना है, सेव करना होता है। आपने अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लास ऐसे बना दिया, 2 दे दिया, A2, तो इस नाम से आपको सेव करना पड़ेगा जावा लैंग्वेज के अंदर। आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप A2 जैसे आपने नाम दिया A2.java लिख दिया। अब आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप पे जानी है, यहां पे आपको सेव कर लेनी है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये A2 हमारा जावा फाइल है, इसी को हमको रन कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टी लोकेशन देखना होता है, ये डेस्कटॉप पे है, यूजर डेल डेस्कटॉप, तो यहाँ पे हमको जाना है। तो हम क्या करेंगे, CMD ओपन करेंगे, CMD, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, रन एज एडमिन। यहाँ पे आपको यहाँ से डेस्कटॉप पे यहाँ पे जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बदलना है तो लिखते हैं CD चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट इंटर। तो आप यहाँ से सिस्टम 32 बिट से बाहर निकल जाएंगे, फिर आप CD डबल डॉट करेंगे तो विंडोज निकल जाएंगे। C ड्राइव के बाद हमको यूजर में जाना है, तो लिखेंगे CD यूजर, यूजर में आ गए। फिर आपको क्या लिखना है, CD डेल, डेल में जाना है, फिर आपको डेस्कटॉप पे जाना है, CD डेस्कटॉप एंटर। अब आप यहाँ पे पहुंच गए जहां पे आपका फाइल है, ये वाला फाइल जहां पे है डेस्कटॉप पर। अब आपको रन कराना है, पहले कंपाइल करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जावा सी और उस फाइल का नाम A2.java जिस नाम से आपने सेव किया था, इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो कंपाइल होके अगर फिर से ये यूजर डेल डेस्कटॉप ऐसा आ गया तो मतलब आपका कोड में एरर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा कोड में एरर करा के आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट टाइम किस तरीके से एरर आएगा। आ गया? अब आपको रन कराना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सी को हटा देना है और इंटर करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। देखिए ये प्रिमिटिव डाटा टाइप एक्सेस हो गया, 10 आ गया, 2.0 आ गया, हेलो जावा, यहाँ पे आपका 1 आ गया, इंडेक्स नंबर 0 पे था, ये 3 आ गया। इस तरीके से हम बनाते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप और इसको इस तरीके से कोड में रन कराते हैं। अब मैं आपको एरर दिखा रहा हूँ कि एरर अगर होता है तो किस तरीके से होता है। इतना अगर आपको इन सारे को क्लियर करना है तो आप लिखेंगे CLS और इंटर करेंगे तो स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहले कोड में लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए इस कोड में हम क्या करते हैं, कुछ एरर करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना कि एरर कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन होना चाहिए लेकिन हमने इसको हटा दिया और यहाँ पर सेव कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं जावा पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ पे लिखा जावा सी A2, इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, इस तरीके से एरर आता है, दिया क्या है, एरर सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड फ्लोट 2, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका सेमी कॉलन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फिर से आप सेमी कॉलन लगा देंगे और इसको आप कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब आप इसको रन कराइए तो देखिए क्या होगा, जावा सी जैसे इंटर करेंगे रन हो गया सक्सेसफुल। ओके, अब फिर आप यहाँ पे आंसर ले आना है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को जावा के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लग रही है आपको तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स।